शब्दों का भी एक अजीब ज़हर होता है, या यूँ कहिए तो शब्द बड़े ज़हरीले होते हैं। महाभारत के 18 दिन के युद्ध बीतने के बाद द्रौपदी अकेली सहमी हुई सी, कोई आगे पीछे नहीं, अपने हस्तिनापुर के महल में खड़े खड़े यूँ देख रही थी बाहर कि कुछ विधवा महिलाएं दिखाई दे रही थी, कुछ अनाथ बच्चे, मर्द तो कोई था ही नहीं। महाभारत के युद्ध ने द्रौपदी को इतना कमज़ोर कर दिया था कि 30-35 साल की उम्र में भी वो 80 साल की लग रही थी। तब तक भगवान श्री कृष्ण पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि हे द्रौपदी, अब तो तुझे शांति है, सुकून है, खुशी होगी, क्योंकि तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हो गया। तुमने जो सोचा था वो काम हो गया, या यूँ कहो तो तुम्हारा बदला पूरा हो गया जो तुमने सोचा था। महाभारत की लड़ाई ख़त्म हो गई, सारे कौरव मारे गए। तो द्रौपदी ने कहा कि हे कृष्ण, ऐसा क्यों कह रहे हो? मतलब तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे लग रहा है कि सारा दोष मेरा ही है। तो कृष्ण ने कहा कि हाँ, सब तुम्हारा ही दोष है, क्योंकि जब तुम्हारा स्वयंवर हो रहा था और तुमने अगर कर्ण को अपमानित न किया होता तो ये महाभारत नहीं होता। जब कुंती ने तुमसे कहा कि तुम मेरे 5 पुत्रों से विवाह कर लो, उस समय अगर तूने मना कर दिया होता तो ये महाभारत नहीं होता। और अगर तुमने दुर्योधन का भी अपमान नहीं किया होता, अंधे का पुत्र अंधा कहकर, तो भी ये महाभारत नहीं होता। तो तुमने जो शब्दों का इस्तेमाल किया उसका देख लो असर, कि सब कुछ खत्म हो गया। एक हरा भरा परिवार एक बगीचा की तरह सब स्वाहा हो गया। इसलिए शब्दों का जो प्रयोग होता है ना, बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि शब्द से बड़ा इस दुनिया में कोई जहर नहीं है। जो भी बोले सोच समझ कर बोले, अन्यथा इसका परिणाम बहुत भयानक होता है।